सर नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं भी एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। जिसके साथ ये चीज़ हुई है वो भी एक नर्सिंग स्टाफ ही है। लास्ट शायद 2 दिन पहले ये चीज़ हुई है, हमने सुनी हुई है क्योंकि हमारी वार्ड में ये चीज़ नहीं हुई, हमारे हॉस्पिटल में ये चीज़ हुई है। तो उसके साथ क्या हुआ कि कुछ नोट्स नहीं डाले थे सर ने, रिटर्न नोट्स नहीं डाले थे। उसने बोला कि सर रिटर्न नोट्स डाल दो ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो। पेशेंट काफ़ी सफ़र कर रहा था और वो ऐसी वार्ड में था जो वार्ड में सिक पेशेंट होते हैं। उन्होंने रिटर्न नहीं किया, वो कहते आप कर लो। तो वर्बली कैसे माने कि तुम कुछ भी बोलो, कल को पेशेंट को कुछ हो गया कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम हर जगह हम ही बोलेंगे नहीं आपने ये चीज़ किया, पेशेंट हमें बोलेगा, अटेंडेंट हमें अपनी मनमानी करते हैं। हाँ हाँ, आपके कहने का अब ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? ये जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा या फिर हमें ये आश्वासन नहीं देते कि आप अपना अपना काम करो और कल को इसके ऊपर मतलब जब तक हमें ये नहीं वो आश्वासन देते कि आपका कोई ना कोई फैसला करेंगे, फैसला नहीं होगा कोई भी, तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप चाहते क्या है, किस तरह से आप काम करें, थोड़ा सा बताइए। हाँ, फ्री वर्क करें, वो रिटर्न करें, हम अपना काम करें। ये नहीं कि ये करके आओ, ये लेके आओ, तुम ये चीज़ करो, हमें शू कवर पहनाओ, ये चीज़ थोड़ी। वो एम्प्लॉय है, हम भी एम्प्लॉय हैं। डॉक्टर दैट डजंट मीन कि आप हमें सप्रेस करोगे ना। तो डॉक्टर ने उसमें लिखा नहीं था कुछ भी कि क्या लगाना है। तो अटेंडेंट किया डॉक्टर के पास, तो हमारे पास आया तो हमने बोला, वो लड़का था एक, तो उसने बोला कि ये लगाओ इंजेक्शन। तो उस पर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ था। डॉक्टर के पास हम गए, हमने बोला सर डॉक्टर ये लिखो इधर, ये इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर बोला ऐसे ही लगा दो। 2 दिन पहले का लिखा हुआ था, उस दिन का नहीं था। तो उस वजह से उसको हाथापाई शुरू हो गई, उसने मारा उसको, लड़के को। बोलो लगाओ आप। वो पीजी था लड़का, जो डॉक्टर था पीजी था। किस डिपार्टमेंट का पीजी? अर्थों का था जी। हाँ, वो जबरदस्ती मारा, तो उस वजह से ये। तो इस मामले में आपने प्रिंसिपल से या एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? हाँ, बात की। वो कुछ बता ही नहीं रहे, बस 3-4 गए उधर, बोला बस ये। प्रिंसिपल सर ने भी इस पर कोई नहीं लिया। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि आगे इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है कि नर्सेज जो हैं अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई मिलना चाहिए, जो भी है एक्शन होना चाहिए इनके ऊपर। एक्शन होना चाहिए डॉक्टर्स पर एक्शन। जी मैम, थैंक यू। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बढ़ते रहो, आवाज दो। जस्टिस हुआ है, फिर क्या होता है, फिर आते हैं सुप्रीटेंडेंट मेट्रॉन, कुछ निगोशिएशन होती है, फिर इसके एसआर आते हैं और 2-3 डॉक्टर आते हैं आर्थो, तो वो उसको ले जाते हैं प्लास्टिक रूम में। प्लास्टिक रूम में हमारे नर्सिंग ऑफिसर को धमकाया जाता है और 2-3 थप्पड़ भी देते हैं। ये आर्थो डॉक्टरों का बिहेवियर है। मैं सोच रहा ये एम्प्लॉय के साथ ऐसे बिहेवियर है। हमने पुलिस के पास गए, आप FIR पर, हमारी इंचार्ज वार्ड इंचार्ज खुद गई, लेकिन उन्होंने FIR ही नहीं काटा, ना कोई कार्रवाई की उन्होंने। प्रिंसिपल ने एक लेटर निकाली थी, डिसिप्लिनरी कमेटी एक बैठ गई, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या होता है, वहाँ सिर्फ HOD बैठते हैं, HOD 5-6 आते हैं, वो ना वीडियो देखते हैं, ना डॉक्टर से ये बोलते आपने 5 दिन से नोट डाला, ना डॉक्टर से ये बोलते आपने हमला किस हद तक किया है। उल्टा हमारे ही सुतेला व्यवहार की। मुझे नहीं लगता है एक ही हाथ में भी, दूसरे हॉस्पिटल में भी हो सकता है। इससे पहले भी वार्ड 7 में उन्होंने ऐसा किया था। हम बार-बार सह रहे हैं, इट डजंट मीन कि ये बार-बार करते जाएंगे। ऊपर कहते हैं हम सुपीरियर हो, आप इन्फीरियर हो, ये कौन सी बात हुई हम सुपीरियर हो? ये मेंटेलिटी है, काम पे हम टीम वर्क है। हाँ, ये पैरामेडिकल स्टाफ है, सारा टीम वर्क है, बराबरी का करते हैं। मतलब दिन रात हम पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट फर्स्ट हमारे पास आता है, बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है। इनका ऐसा बिहेवियर एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय के साथ ऐसा रहा है। अभी वो पीजी कर रहा है, अच्छा एटेंड के साथ कैसा बिहेवियर होगा, पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर होगा? अब हम चाहते हैं उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उसकी पीजीशिप खत्म की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। वो नहीं है इस हक के, वो पीजीशिप कंटिन्यू करे। और डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उसमें प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, और जो किसी का साइड नहीं हो। नर्सिंग स्टाफ से, नर्सिंग में कोई हो, नर्सिंग स्टाफ सिर्फ मेट्रॉन गई थी, लेकिन
5 HODs में एक मैट्रॉन क्या करेगी, 6 HODs में एक देखो हमने उस टाइम अपने एक मैडम को भी भेजा था, उसको अलाउ ही नहीं किया गया अंदर, जबकि उनके SR को किया गया। ये बोल के डॉक्टर सजाद है नाम उनका, उसका नाम आरिफ है, और हमारी मैम इंचार्ज मधु मैम इंचार्ज, उसके साथ उन्होंने ये किया है। कब तक आपका रहेगा ये स्ट्राइक जो रहेगी? मैम अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, देखते कब तक करेंगे। साफ तौर पर देख रहे हैं कि सब कि इमरजेंसी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, हमारी कुछ स्टाफ नर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, आपस में उन दोनों में कोई झड़प हुई, अनप्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। तो जैसे मेरे नोटिस में आए, प्रॉम्प्टली हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है आगे इस्टेब्लिश्ड होती है, हमने उनको कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए, एंड उन्होंने बुलाया है उसको और कुछ डिसीजन लिए। अभी फॉर्मली डिसीजन मेरे पास नहीं आया है, बट मेरा स्टाफ फील करता है कि उनको साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका हम डिसीजन रिटर्न में लेंगे, और अगर स्टाफ मेरा फील करता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट डिसीजन, को सूट में नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको अनदर कमेटी बनाएंगे जो इसको इवेल्युएट करेगी, क्योंकि हर चीज़ एक ढंग से की जाती है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसी का इंजस्टिस हुआ है, तो आप थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेके किसी को सस्पेंड कर सकते हो। एक तरीके से आप डील करना है ना। तो इसको मैंने स्टाफ को सबको समझाया है कि अगर हमें टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन है CCTV पे रिकॉर्डेड है। अगर हमारा स्टाफ, अगर अच्छे से आप अदालत में जाते हैं, आपको कोई डिसीजन सूटेबल नहीं लगता है, तो आप अपील करते हैं ना, सेम वे वी विल हैंडल इट। हमारा स्टाफ फील करता है कि हम उनको जस्टिस नहीं मिला है, दे आर अनकंफर्टेबल, तो इसका यही तरीका है कि इसको वी विल कंस्टिट्यूट अनदर कमेटी जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, सारे मेंबर्स डिफरेंट होंगे, दे विल इवेल्युएट अगेन, दे विल सी द CCTV कवरेज, और इनके बयान भी लेंगे दोनों तरफ से, उसी के बाद एक डिसीजन लिया जाता है ना। इनका कहना है कि एक जना ऐसे पूछे, मामले पहले भी ऐसे मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। पहले बताइए अपने को। नहीं, ये नर्सेज का आरोप है, हमने क्या देखिए ऐसा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर कोई नर्स मेरी कहती है कि पहले भी मामला सामने आए, तो जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, ब्रिंग इट टू मी, पिन पॉइंट, सर फलां दिन फलां ऐसा हुआ था, दिस इज द वे। सर जो CCTV फुटेज सामने आया, एक मिनट आप इसको जनरलाइज मत कीजिए। ठीक, अगर आपको लगता है कोई, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपस में स्टाफ की झड़प की टिल डेट, जब से मैंने टेक ओवर किया है। कल कंप्लेंट आती है कि फलां इस डेट को, नवंबर इतनी को ऐसा हुआ था, तो विल डेफिनेटली डू इनटू इट। लेकिन आप जनरली बोलेंगे कि पहला भी ऐसा होता है, तो वो गलत है। नहीं, ये आरोप का नहीं। अगर कोई नर्स, अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, अगर कोई आरोप लगाता है, दे शुड कम टू मी विद रिटर्न कि सर फलां दिन ऐसा हुआ था, इसका हमें जस्टिस, तो विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सर एक छोटी सी बात जो आपके स्टाफ ने कहा है, देखिए 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, इवन डेली डॉक्टर किसी ने मतलब विजिट करते हैं। हमने इंसानियत के नाते ड्यूटी समझकर ये कहा डॉक्टर साहब को कि अगर वो यहाँ पर बेड ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे अच्छा घर भेज दो। तभी गलत है। देखिए जो चीज, इसी बात को लेकर मैं इसको दोबारा बात करूंगा। देखिए दो एलिगेशन इसमें, कि एक तो कि पेशेंट प्रॉपर्ली अटेंड नहीं हुआ, दूसरा स्टाफ के जो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी की। दो एस्पेक्ट है ना इसके। अब ये जो चीज़ें ना मैं वहाँ मौजूद था ना मौजूद थे, तो अगर अनलेस इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय ए impartial independent committee, how can I take a decision? अब somebody is asking if CCTV footage में क्या देखा, मैंने नहीं देखी, my committee is there। अब अगर सेम थिंग अगर जज कोई कहता है कि फलां इंसिडेंस हुई, तो जज तो एक अपने ही हैज़ टू बिलीव हिज पीपल, जिसको अब मैं कमेटी जो बनाऊंगा, इट विल बी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। उसमें मैं सोचता हूँ नर्सिस को भी होगा, हमारी सीनियर नर्सिस भी रहेंगे, और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे, और प्लस सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी रहेंगे। एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने जो हमारे पास वीडियोस हैं वो नहीं देखे, हमारी बात को नहीं सुनी सर। मैं टोटली एग्री करता हूँ। अगर दैट मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, उनको लगता है जस्टिस नहीं हुआ, तो ही तो मैं कह रहा हूँ इसका एक तरीका है कि वी विल डेफिनेटली मेक ए कमेटी विच इज नाउ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ताकि बाद में ये ना कहे कि रेजिडेंट्स हम बोलना शुरू कर दें कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। जी तो सर पहले ऐसा इन बातों को ध्यान में नहीं रखा बताता हूँ, मैं इसका आंसर पे देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल कमेटीज बनी होती हैं, जेंडर हरासमेंट कमेटी अलग होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग होती है, एंटी रैगिंग कमेटी अलग होती है। पहला तो यही होता है कि जो कमेटी बनी है तो वही हैंडल करे। मैं इसका जवाब ये देता हूँ
आप कहिए कि कोर्ट को अदालत में ले गए तो अदालत का फैसला ठीक नहीं है, तो आप अदालत क्यों बनाएंगे? इसका जवाब नहीं ना मेरे पास। इफ देयर पहले भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेती, कभी अदालत भी तथ्य देखती है ना सर। एग्जैक्टली, अगर नहीं देखा गया तो वही इसका मतलब बायस थी ना, कमेटी को नहीं इस चीज का संज्ञान। आई विल नॉट आंसर दैट कि दोबारा नहीं। आप मेरी बात सुनिए तो आंसर दूंगा। जब तक दूसरी कमेटी डिसीजन नहीं देती तो मैं कैसे बोलूं? देखो, अदालत के पास आप जाते हो, कहते हैं जी मेरा डिसीजन मेरे फेवर, कुछ अदालत ने कुछ तथ्य नहीं देखे तो आप डिवीजन बेंच बैठते हैं, अपील बैठती है ना। सिमिलरली मेरा ये देंगे कि मैं कमेटी के पहले तो मैं रिपोर्ट दूंगा। जस्टिस होगा, आई एश्योर यू, एब्सोल्युटली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इश्यूज आए हैं हमारे। एब्सोल्युटली, इट हैज टू बी लाइक दैट। ये तो होना ही ऐसे चाहिए। अब कमेटी की रिपोर्ट तो मेरे पास आने दीजिए ना। मैं उल्टी उल्टी बातों की नहीं जी उसने ऐसा बोला, उसने माफी मंगवाई, ऐसा किया, व्हिच हैज नो मीनिंग। इट शुड बी इन पेपर रिटन। कमेटी विल गिव अ डिसीजन, ऐसा हमने देखा। इफ आई फाइंड की कमेटी कहती है फलां डॉक्टर ने गलती की, देन विल फर्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश की गिल्टी कौन था। सेकंड होता है कि उसको पनिशमेंट किया जाए। ऐसी कानून ऐसे चलते हैं ना। और दूसरा मैं सबको कहता हूँ कि स्ट्राइक करना कोई आंसर नहीं है पब्लिक केयर में। हाँ, दे शुड हैव कम टू मी। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं गया ही नहीं। तो ये भी मैं इनको, अपने बच्चे ही हैं मेरे, दे आर जस्ट लाइक माय डॉटर्स एंड सन्स, की ये गलत काम किया इन्होंने, दे शुड कम ऑन रोड्स। अगर कोई डिसीजन उनके फेवरेबल में नहीं है तो देयर आर वेज, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि ये फैसला कानून का मेरे हक में नहीं है तो दैट मीन्स आपको जज को थोड़ा उसको मैं मारूंगा इसको, या तलवार उठा गन उठा लूँ। देयर आर, यहाँ तो मैं कहूँगा नहीं कि नहीं, मैं अपील नहीं करूँगा। आई एम रेडी फॉर दैट टू हैव अनदर कमेटी, इंडिविजुअल, totally independent of that, which will be to the satisfaction of the both the parties. Thank you.